पंजाब के दीगर शहरों को आलूदगी के हवाले से आफत ज़दा करार देने का मामला। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम की अदम दस्तयाबी ने पीडीएम और महकमा माहौलियात की रिपोर्ट पर सवालिया निशान उठा दिए। महकमा माहौलियात एयर क्वालिटी इंडेक्स का तयन करने वाले एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम से महरूम। जनूबी पंजाब में एयर क्वालिटी इंडेक्स का तयन करने के लिए गूगल और दीगर टूल्स का इस्तेमाल किया जाने लगा है। बात करेंगे इस हवाले से मोहम्मद अमीन हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन बताएगा। बड़ी हैरानकुन बात है कि भावलपुर समेत जनूबी पंजाब के जो मुतअद्दिद जिला हैं उनको भी आलूदगी के हवाले से इस बुनियाद पे आफदा करार दिया गया था कि यहाँ पर आलूदगी जो है वो ख़त्म नहीं हो सकी और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो मुसलसल फिजा में बढ़ रहा है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि पंजाब भर में सिर्फ जो है 6 आले थे जिनमें से महकमा माहौलियात के पास जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का तयन करते थे या जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो सिस्टम है उसको मॉनिटरिंग करते थे। उसमें से 3 जो है वो खराब हैं और बाकी जो 3 है वो अपर पंजाब में लगे हुए। जनूबी पंजाब में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो एक भी नस्ब नहीं किया गया। तो जो भी अफसरान है यहाँ पर महकमा माहौलियात के हैं या दीगर अफसरान हैं वो तमाम जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की सूरत हाल है वो गूगल मैप से मॉनिटरिंग करते हैं और जो महकमा माहौलियात के अफसरान हैं या दीगर जो माहिरीन हैं वो जो गूगल मैप के जरिए जो फिगर आ रहा होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स का उसको ज्यादा वो जो है वो ऑथेंटिक इसलिए नहीं करते कि वो सैटेलाइट के जरिए बहुत ज्यादा हाइट से जो है वो स्मोक को जो है मॉनिटरिंग करता है, जो आलूदगी को मॉनिटरिंग करता है। जो माहिरीन के मुताबिक जो ऊपर या नीचे हो सकता है ऑथेंटिक नहीं हो सकता। जो ऑथेंटिक होता है वो वही होते हैं जो महकमा माहौलियात के एयर क्वालिटी सिस्टम नस्ब की होते हैं वही होते हैं। लेकिन जनूबी पंजाब में एक भी सिस्टम नहीं है। 3 जो है वो ऊपर पंजाब में काम कर रहे हैं और जनूबी पंजाब के किसी भी जिले में एक भी ऐसा सिस्टम नहीं है जिसके जरिए मॉनिटरिंग किया जा सके कि इस वक्त पोल्यूशन कितनी है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो कहां तक पहुंच गया है। खुद जो अफसरान है मेरी उनसे बात हुई है वो भी गूगल मैप के जरिए मॉनिटरिंग करते हैं। साथ वो इस बात को भी तस्लीम करते हैं कि गूगल मैप के जरिए जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जी मोहम्मद अमीन आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दुकानों में आग बुझाने के आलात ना रखने वाले दुकानदारों की शामत आ गई। सिविल डिफेंस ने दुकानदारों को आलात ना रखने पर अदालत से रुजू कर लिया। ताजिरों को दुकानों में आग बुझाने वाले आलात ना रखने पर अदालत तलब कर लिया गया। स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट नैयर मुस्तफा ने 70 ताजिरों के बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। ताजिरों की कई पेशियों पर अदम हाजिरी पर वारंट निकाल दिए गए। ताजिरों को 26 नवंबर को अदालत में लाकर पेश करने का हुक्म जारी कर दिया गया। दुकानों में आग बुझाने के आलात न रखने वाले दुकानदारों की शामत आ गई। सिविल डिफेंस ने दुकानदारों को आलात न रखने पर अदालत से रुजू कर लिया। ताजिरों को दुकानों पर आग बुझाने वाले आलात न रखने पर अदालत तलब कर लिया गया है। मुल्तान में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट स्मोक के तदारुक के लिए मुतहरिक। आरटीए का हेड मोहम्मद वाला में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। दौरान कार्रवाई 7 गाड़ियों को बंद कर दिया गया। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 10 गाड़ी मालिकान को 20,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। तो आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान से, जहां ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट स्मोक के तदारुक के लिए मुतहरिक है। आरटीए का हेड मोहम्मद वाला में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। दौरान कार्रवाई 7 गाड़ियों को बंद कर दिया गया। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 10 गाड़ी मालिकान को 20,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। दूसरी जानिब पंजाब फूड अथॉरिटी के महफूज खुराक की फराहमी के लिए ऑपरेशन जारी। स्वीट एंड बेकर्स, किराना स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स और दीगर फूड यूनिट्स की चेकिंग के दौरान सफाई के नाकिस इंतजाम पर 4 फूड पॉइंट्स को सील कर दिया गया। 4 फूड पॉइंट को सील कर दिया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी के महफूज खुराक की फराहमी के लिए ऑपरेशन जारी है। स्वीट्स एंड बेकर्स, किराना स्टोर्स, रेस्टोरेंट और दीगर फूड यूनिट की चेकिंग के दौरान सफाई के नाकिस इंतजाम पर 4 फूड पॉइंट सील कर दिए गए। तो आपको बता रहे हैं पंजाब फूड अथॉरिटी के महफूज खुराक की फराहमी के लिए ऑपरेशन जारी हैं। हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी पर पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी। किराना स्टोर, स्वीट यूनिट और दीगर अशिया खुरनोश की चेकिंग। 4 फूड पॉइंट सील, 74 को वार्निंग नोटिस जारी। बहावलपुर में सुर्ख मिर्चों में मिलावट साबित होने पर मलिक रियाज किराना स्टोर को सील कर दिया गया। जबकि बहावल नगर में राना स्वीट्स एंड बेकर्स प्रोडक्शन यूनिट सर्वे मोहर, लैया में अल अब्बास सुपर स्टोर और राजनपुर में महबूब किराना स्टोर सील कर दिया गया है। तो आपको बता रहे हैं हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी पर पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं। किराना स्टोर, स्वीट्स यूनिट्स और दीगर अशिया खुरनोश की चेकिंग। 4 फूड पॉइंट सील, 74 को वार्निंग नोटिस जारी कर दिए गए।
आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करेंगे महकमा एंटी करप्शन और स्टैब्लिशमेंट मुल्तान की खानेवाल में कार्रवाई। महकमा एजुकेशन खानेवाल के 29 हेड मास्टर्स के खिलाफ फर्नीचर खुर्द-बुर्द करने पर मुकदमा दर्ज। तफ्तीश पर CEO खानेवाल और असिस्टेंट डायरेक्टर को तैनात कर दिया गया। महकमा एंटी करप्शन ने मुकदमे की तहकीकात शुरू कर दी हैं। तफ्तीश पर CEO खानेवाल और असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल को तैनात कर दिया गया है। महकमा एंटी करप्शन ने मुकदमे की तहकीकात भी शुरू कर दी। मुकदमा मेंबरान टेक्निकल कमेटी साबिर हुसैन शहराज के खिलाफ दर्ज किया गया। हेड मिस्ट्रेस शमीम अख्तर, नजमा नकवी, अनीस बानो अस्करी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सीवरेज सिस्टम की बात करेंगे। रहीमा खान में मेगा सीवरेज सिस्टम की वजह से शहरियों की जमा पूंजी भी डूबने का खदशा पैदा हो गया। नियाजी कॉलोनी गली नंबर 15 में से गुजरने वाली मेगा सीवरेज लाइन बैठ गई। मेगा सीवरेज की 25 फीट गहरी और 4 फीट चौड़ी लाइन बैठने की वजह से गड्ढा पड़ गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से आसिम बताएगा। इस वक्त मेगा सीवरेज सिस्टम में घिरा हुआ है। कहीं पर पानी गलियों में खड़ा है तो मेगा सीवरेज सिस्टम का फेलियर, और कहीं पर मेगा सीवरेज सिस्टम की वजह से गड्ढे पड़ गए हैं। गली नंबर 15 नियाजी कॉलोनी है, वहां पर भी यही सूरत हाल है कि यहां पर मेन पाइपलाइन मेगा सीवरेज सिस्टम की तकरीबन 4 फीट चौड़ी यहां से गुजर रही है और ये हिस्सा बैठ गया। पहले भी ये हिस्सा बैठा था, सिर्फ 3 दिन पहले मिट्टी डालकर इसकी मरम्मत की गई आर्जी तौर पर, तो फिर एक आधे घंटे के अंदर अंदर ये कंडीशन हो गई कि ये हिस्सा किसी भी वक्त खतरनाक है कि यहाँ पर जाकर किसी भी वक्त ये नीचे बैठ सकता है। और करीब ही इमारतें हैं जो करोड़ों मालियत की हैं, लोगों ने घर बनाया हुआ है, मदरसे के बच्चे इसी गेट से दाखिल होकर यहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं, उनकी जिंदगियां भी दांव पर लगी हुई हैं। और ये मेगा सीवरेज सिस्टम का जो रहीमा खान में मेगा करप्शन के नाम से जाना जाता है, उसके सम्राट हैं। किसी वक्त कोई भी हादसा रुनुमा हो सकता है। और ये गली नंबर 15 नियाजी कॉलोनी में ये मेन लाइन पाइप लाइन है जो यहाँ पर से गुजर रही है और लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रखा है। आप लोगों ने पहले भी इसको बंद कराया, फिर दोबारा बंद करवा रहे हैं, तो क्या कहते हैं आप लोगों को, किस तरह इसका मुस्तकिल हल नहीं निकाला जा रहा? पहले तो आए नहीं जी 2-3 दिन, जे आए आ तो नप घुट करके चले गए आ, तो बह गया। साढ़े छोटे छोटे बच्चे मेन गेट आ जी, तो ये वास्ते कोई करो। बिल्डिंगा बनिया जी, वो भी खतरा उन्होंने। आप लोग यहाँ के रहने, क्या खतरा कितना आप लोगों को यहाँ पे? ये बहुत ज़्यादा खतरा है जी। ये ना मकान बिल्डिंगें बहुत बड़ी बड़ी हैं, ये तकरीबन 25 फुट गहरी लैन है और 4 फीट चौड़ी है। तो ये अगर पानी फैल जाएगा तो ये बिल्डिंगें गिरने का बहुत ज़्यादा खतरा है। बिल्डिंग गिरने का खतरा है। 25 फीट नीचे है ये और 25 फीट गहरा ये गड़ा किसी वक्त नीचे गिर सकता है और आहिस्ता आहिस्ता ये मिट्टी लेके जा रहा है। पहले भी ये 4-5 दिन ऐसे ही रहा। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अफराद को बुलाया गया, उन्होंने आर्जी तौर पर इसको मुरम्मत की, फिर मिट्टी डालकर शहरियों की जमा पूंजी डूबने का खतरा है सीवरेज लाइन की वजह से। आसिम सिद्दीक, ब्यूरो चीफ, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान से खबर शामिल करेंगे, जहां पुलिस लाइन में चोरी की गई बरामदशुदा गाड़ियों की नीलामी में 780 मोटरसाइकिल और 15 कारें शामिल हैं। सीनियर सिविल जज इंतखाब आलम ऑक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं। अपडेट करेंगे इस हवाले से माहिर इमरान। माहिर बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम पुलिस लाइन में मौजूद हैं और आज जो मोटरसाइकिलों की नीलामी का एक जो सिलसिला है वो जारी है। इस हवाले से अगर बात करें तो ऐसी मोटरसाइकिलें जो शहरियों की जो पुलिस स्टेशन में चोरों और डकैतों से रिकवर होती हैं और उसमें पुलिस की में उनके मालकान उन गाड़ियों के मुल्कान नहीं मिलते, तो उसके बाद जो है उनको एक अरसे के बाद ज़ाब्ता फौजदारी के दफ़ा 550 के तहत जो है ऑक्शन कर दिया जाता है, ताकि उनसे जो पैसा जो बरामद होता है वो हुकूमत के उसमें जो है वो जमा कराया जाता है। मेरा कैमरामैन यहाँ पे दिखाया, तो ये वो तमाम गाड़ियां हैं। यहाँ पे आज 783 मोटरसाइकिलों की नीलामी हो रही है। मोटरसाइकिलों में 125 CD और दीगर जो मोटरसाइकिलें हैं वो जो उसमें शामिल हैं। यहाँ पे मेरा कैमरामैन ये दिखाएगा, ये मोटरसाइकिलों की कंडीशन है जिसमें स्क्रैप शुदा ये मोटरसाइकिलें हैं, किसी की गद्दी नहीं तो किसी की जो टायर नहीं। इस हालत में जो है एक अरसा पुलिस स्टेशन में रहती हैं ताकि इनके मालकान मिल जाएं, लेकिन जब मालकान नहीं मिलते और इन मोटरसाइकिलों की जो ये कंडीशन होती है उसके बाद जो है एक माहिर इमरान नीलाम की जा रही है। बहुत शुक्रिया माहिर इमरान, आपने अपडेट किया।
मुल्तान में साबिक डीसी के बेटे को तावान के लिए अगवा करने के मुकदमे की समाअत अदालत ने समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अगवा के मुकदमे में 12 मुल्जिमान के खिलाफ केस चल रहा है। मुल्तान से अपडेट करेंगे आपको। साबिक डीसी के बेटे को तावान के लिए अगवा करने के मुकदमे की समाअत हुई। अदालत ने समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। अगवा के मुकदमे में 12 मुल्जिमान के खिलाफ केस चल रहा है। डेरा गाजी खान में मैपको की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई। वडोर में मैपको टीम ने बिजली चोरी पकड़ ली। मैपको टीम ने ट्रांसफार्मर और बिजली चोरी में इस्तेमाल होने वाली तारें कब्जे में ले ली। अपडेट करेंगे इस हवाले से आशिर इशफाक। आशिर बताएगा। मैपको टीमों की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है और मैपको टीमों की जानिब से रोजाना की बुनियादों पर जहां भी बिजली चोरी की जा रही है वहां पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। वडोर में मैपको टीमों की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई जो है अमल में लाई गई है। एक्सीएन मैपको मुमताज अली सोलंकी खुद इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद बात कर लेते हैं इनसे। सर बताइएगा किस तरह से ये बिजली चोरी की जा रही थी और किस तरह से इसको फाइंड किया गया और क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेसिकली आधी बिजली चोर है। 2-3 दफ़ा पहले पकड़ा जा चुका है पिछले सालों में, माजी में। तो अब भी वो कर रहा था लेकिन हमें ट्रेस नहीं हो रहा था क्योंकि मीटर भी उसके सिक्योर हैं, ट्रांसफार्मर भी सिक्योर था। फिर उस दिन रात को हम गए हैं वहाँ पे और उसको ट्रेस किया है कि एक तार जो है वो जा रही थी, लेकिन फिर अगले दिन सुबह उसको कंप्लीटली हमने ट्रेस किया है कि वो एक अलहदा से ट्रांसफार्मर उसने रखा हुआ था 50 kVA का और वो 11,000 से कनेक्ट करके अपने 2 ट्यूबवेल तो उसने लगवाए हुए थे लेकिन उसकी सारी जो फसल है वो उस 50 kVA ट्रांसफार्मर से सैराब कर रहा था। उसको हमने पकड़ा है, वो ट्रांसफार्मर रिकवर किया है हमने और उसके जो दोनों ट्रांसफार्मर ट्यूबवेल के थे वो भी हमने उतार लिए हैं और उसको हम मजीद जो है ना FIR करवाएंगे और उसको जुर्माना दे रहे हैं कि वो पे करें। सर ये बताइएगा इस तरह से काफी एक बंदा ट्रेस आपने अपडेट किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक का कहना है कि महकमा सेहत मुख्तलिफ महकमों के सर्वेलेंस स्टाफ को रेगुलर तरबियत दे। रवां सीजन में भी ताहाल मुल्तान से डेंगू का कोई केस सामने नहीं आया। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं रजा मलिक से। जी रजा बताइएगा। जिला भर में डेंगू के खात्मे के हवाले से जो इकदाम हैं उनको भी तरजीही बुनियादों पर लिया जा रहा है और इस हवाले से जो महकमा सेहत के साथ जो अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, जो मुख्तलिफ महकमे हैं जो डेंगू के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनकी तरबियत ना होने पर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की तरफ से सख्त नाराजगी का इजहार किया गया और इस हवाले से महकमा सेहत को हिदायत जारी की गई है कि फौरी तौर पर डेंगू के हवाले से जो सर्विलेंस करने वाला स्टाफ है उसकी तरबियत का मरहला जो है वो फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। हमारे साथ मौजूद है डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक। सर, कोरोना, पोलियो, डेंगू तमाम जो एक इश्यूज हैं वो एक के बाद दीगरे जो चल रहे हैं और डेंगू के हवाले से तो जो हफ्तावार रिपोर्ट भी तलब की जाती है उसके बावजूद भी एक कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो नजर नहीं आ रही स्टाफ में जो अलाइड डिपार्टमेंट्स है। सर देखिए, लिमिटेशन हर डिपार्टमेंट की होती है, चाहे वो फाइनेंशियल लिमिटेशंस हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स के हो, लेकिन हमने उनको साथ लेके चलना है, उन्हीं से काम लेना। तो इस हवाले से आज जो हमारी मीटिंग हुई है सारे डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस को भी एनालाइज किया गया था और जहाँ पे कमज़ोरी थी उनको बता भी दिया गया है और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं 2-3 जो बिल्कुल ही उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, तो उनके सेक्रेटरीज को मैंने उनकी परफॉर्मेंस इंटीमेट कर दी है और चीफ सेक्रेटरी साहब को भी इंटीमेशन हो जाएगी। बाकी इस हवाले से फील्ड के हवाले से तो परफॉर्मेंस इनकी ठीक है, काम चल रहा है, लेकिन अभी जैसे जैसी सेंसिटिविटी बढ़ती जाएगी डेंगू के हवाले से भी हमें मजीद एक्टिव होना पड़ेगा। और एक केस रिपोर्ट हुआ था पिछले हफ्ते, लेकिन वो विहाड़ी का केस था, मुल्तान का नहीं था, तो उसकी भी करेक्शन हमने रिक्वेस्ट कर दी है। उसकी सारी डिटेल्स वगैरह हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सबमिट कर दी है। मुल्तान का अपना लोकल केस नहीं है, लेकिन हमें इसको इस पर रिलैक्स नहीं होना, हमने अपना काम करना है। जिस तरह पिछले साल मुल्तान में हेल्थ डिपार्टमेंट ने और बाकी डिपार्टमेंट्स ने इनको सपोर्ट किया, बड़ा अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया था। हमारा अपना कोई लोकल केस नहीं था, बाकी जहाँ से हमारे पास पेशेंट्स आए थे ट्रैवल हिस्ट्री थी। अभी भी चूँकि निश्तर में चारों सूबों से लोग आए होते हैं, डिवीज़न के बाकी अजला से भी लोग आए होते हैं, DG खान से भी लोग आए होते हैं, हर जगह से, तो वर्कलोड तो है, पेशेंट लोड तो है, लेकिन साथ साथ जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो भी फील्ड में काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मज़ीद इनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। जी बिल्कुल। रवां सीजन में भी ताहाल मुल्तान से डेंगू का कोई केस सामने नहीं आया। बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे।
कोरोना के बायस मुल्तान का एक और स्कूल बंद कर दिया गया। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई नुसरत इस्लाम स्कूल में आया का टेस्ट मुस्बत आया। आया का टेस्ट मुस्बत आने पर स्कूल सील कर दिया गया। अपडेट करेंगे इस हवाले से अलिशबा आसिफ। अलिशबा बताएगा। जी बिल्कुल, कोरोना की वजह से मुल्तान का एक और सरकारी स्कूल जो है वो बंद कर दिया गया है। नुसरतुल इस्लाम गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जो है कोरोना की वजह से बंद कर दिया गया है। आया का टेस्ट मुस्बत आने पे फौरी तौर पे स्कूल को सील कर दिया गया है 14 दिन के लिए। अगर ओवरऑल मुल्तान शहर की बात की जाए तो अब तक जो है 7 सरकारी स्कूल बंद किए जा चुके हैं। अगर टेस्ट की बात की जाए तो 3242 टेस्ट हो चुके हैं, जिनमें से 8 टेस्ट जो हैं मुस्बत आए हैं। जैसे ही टेस्ट किसी का मुस्बत आता है फौरी तौर पे स्कूल सील कर दिया जाता है और उसे डिसइंफेक्ट करवाना शुरू कर दिया जाता है 14 दिन के लिए। अब ये स्कूल भी जो है 14 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अलिशबा, आपने अपडेट किया।